सभी साथियों को जय भीम। दिवाली क्यों मनाते हैं आप पिछली कड़ियों को भी देखकर जान सकते हैं, और यह जो तीसरी कड़ी है तो आप पिछली कड़ी में वास्तविक स्वरूप क्या है इस बात को जानेंगे। अब दूसरी कड़ी में आप जानेंगे कि जो है जो ऐसी किस कारण से दिवाली मनाई जाती है, ऐसी हिंदू क्या मान्यताएं हैं। तो ऐसी 5 प्रमुख मान्यताएं जो है मैंने पिछली कड़ी में बताई हैं, और जो है त्योहारों के रहस्य जो बुक है इस रोशन बौद्ध ने लिखा है, उस बुक में जो है काफ़ी अच्छा विश्लेषण दिया गया है त्योहारों के बारे में, और उसी में जो है दिवाली क्यों मनाते हैं इस पर भी गहन विश्लेषण उन्होंने किया है। तो बात आती है जो आज की कड़ी में बात करेंगे कि जो है उल्लू जो सवारी है लक्ष्मी जी की, वास्तव में उल्लू ही सवारी क्यों। इतने सारे पक्षी थे और उसमें केवल उल्लू का ही चयन क्यों किया गया। और उल्लू वास्तव में जो है एक पक्षी है जिस पर वास्तव में कोई बैठ के उड़ तो सकता नहीं, आप अपनी स्वयं की बुद्धि लगाइए। और दूसरा जो है उल्लू के बारे में अगर बात की जाए तो उल्लू के कुछ गुण और लक्षणों के बारे में हमें जानना होगा। क्या उल्लू को वास्तव में रात में दिखाई देता है या दिन में दिखाई देता है, तो कहेंगे रात में दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा जो है दिन में देख सकता है या रोशनी में देख सकता है, नहीं देख सकता, इसलिए वो रात में देखता है, रात्रिचर प्राणी है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो लक्ष्मी जी जो है रात्रि में ही आती हैं, क्योंकि पूजन जो है शाम के समय किया जाता है, रात के समय किया जाता है, और ऐसा आह्वान किया जाता है लक्ष्मी जी आ जाएंगी। अब आप बताइए जो अपना ड्राइवर है वो सामने सवारी को लेकर जाएगा, वहीं तो सवारी जाएगी। अब वो ड्राइवर को जो है रोशनी में दिखाई नहीं देता, उसको अंधेरे में दिखाई देता है। और दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, इतनी सारी रोशनी घर का कोना कोना जगमगा देते हैं। तो आप बताइए कि क्या आपके घर में जो है लक्ष्मी आएंगी, क्योंकि उनका जो उल्लू जो वाहन है वो तो रोशनी में जाएगा ही नहीं। तो उस दिन आपको अंधेरा रखना चाहिए अगर उल्लू को बुलाना है तो। दूसरी बात आती है कि जैसे कोई भी पक्षी है, अगर आपने फटाके या किसी प्रकार की आतिशबाजी या कुछ शोर कर दिया तो वो उड़ जाएगा, भाग जाएगा। तो उस दिन तो इतने सारे फटाके चलाए जाते हैं, तो उल्लू क्या ऐसे कंडीशन में टिक सकता है, वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा तो सवारी भी चली जाएगी, तो लक्ष्मी जी भी चली जाएंगी। तो 2 बड़े कारण हैं जिससे जो है उल्लू के अनुसार यह जो है यहाँ पर फिट बात नहीं बैठ रही, ऐसा कहा गया है। ना तो वो रोशनी में क्या बोलते आ सकता है, और ना वो फटाके या शोरगुल में आ सकता है। तो फिर लक्ष्मी आपके घर में आएंगी कैसे। तो लक्ष्मी उसके घर में आएंगी जिसके घर में जो है अंधेरा हो और किसी प्रकार का शोरगुल ना हो, क्योंकि उल्लू उसी के यहाँ आएगा, ऐसा मान सकते हैं। तो बात आती है उल्लू है कौन। तो यहाँ पर लेखक बड़े अच्छे जो है तर्कों से जो है प्रश्न करते हैं और बताते हैं इसका जवाब में कि जो है उल्लू कौन है। उल्लू वास्तव में ये जो मूल्यवासी समाज, इतने सारे जो लोग हैं वो दौड़कर जो है जाते हैं बाजार में, सामान खरीदते हैं, और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस को जो है कुछ ना कुछ तो नया खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है आपकी दिवाली अशुभ मानी जाएगी। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है उस दिन चाहे चम्मच कटोरी क्यों ना खरीदे, वो खरीद के लाता है। और इसके अलावा जिनके पास क्षमता है वो बड़े वाहन भी खरीदते हैं, बड़े जो है सामान खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। इस तरह से जो है एक तरह से इसका संबंध कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे इस त्यौहार का संबंध धन से है। वो धन जाता किसकी जेब में है, वो धन जा कहाँ रहा है, बाजारों में जा रहा है। बाजारों में आप जा कौन व्यापार कर रहा है, वैश्य वर्ग कर रहा है, बनिया वर्ग कर रहा है, या जो है अन्य जो है वर्ण कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो है उनके पास जा रहा है पैसा। तो जो समाज का पैसा है, मूल्यवासी समाज का पैसा, इतने बड़े वर्ग का पैसा है, वो एक दिन में जो है कुछ समय में जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। जो घाटा जो हुआ है बरसात में, उस घाटे की पूर्ति जो है यहाँ पर बड़े स्तर से हो जाती, पूरे साल की हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो उल्लू कौन है, वो जो समाज है, वो व्यक्ति है जो अपने जो है धन का जो है वहाँ पर वो दे रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो है ऐसा जो है तर्क दिया गया कि जो है उल्लू पर बैठकर जो है लक्ष्मी आती है। हाँ आती है, पर वो उल्लू कौन है, वो यही लोग हैं जो धन को लेकर जाते हैं और वहाँ दुकानों मध्य आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी आती है, पर आपके घर में नहीं आती। उन बनियों के, उन दुकानदारों के, उनके घरों में जो है लक्ष्मी आती हैं, क्योंकि उल्लू जो है वहाँ तक जाएगा तब लक्ष्मी को लेकर जाएगा। ऐसा जो है तर्क दिया गया। और आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि जो है आप क्या इस बात से सहमत हैं। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से कि वास्तव में अगली कड़ी में आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी की आप हम लोग इतनी पूजा करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है भारत में पूजा की जाती है मेरे हिसाब से, और अन्य जगह तो जानते भी नहीं हैं, और इनको इतना पूजा भी नहीं जाता सरस्वती जी को, लक्ष्मी जी को। फिर भी जो है हमारे यहाँ इतनी भुखमरी और गरीबी क्यों है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।